हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने जो एआई का हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है सेमेस्टर 7 वालों को, उसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर 2 में पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। ये अभी पार्ट 2 है। सो उसमें हम देखेंगे व्हाट इज एजेंट एंड अ प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड फॉर्मली बाय 4 कंपोनेंट्स। यानी कि इनिशियल स्टेट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉसिबल एक्शंस अवेलेबल टू द एजेंट एंड गोल टेस्ट एंड पाथ कोड फंक्शंस। यानी कि ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एजेंट। एजेंट क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज एजेंट? तो एजेंट इज समथिंग, अ पर्सन, अ रोबोट या फिर अ कंप्यूटर, ठीक है। क्या बोल रहा है? एजेंट इज समथिंग, अ पर्सन, अ रोबोट एंड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड रीच अ गोल। यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो और जो बंदा या फिर बंदी या फिर रोबोट या फिर कोई भी प्रोग्राम वो गोल तक पहुंच रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे एजेंट। क्या बोलेंगे? एजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो एजेंट इज समथिंग, अ पर्सन, रोबोट और अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और रीच अ गोल, ठीक है। यू आर एन एजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं, यू आर एन एजेंट यानी कि मैं हूँ एजेंट, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ? फास्टेस्ट वे ढूंढ रही हूँ। क्या कर रही हूँ? फास्टेस्ट वे ढूंढ रही हूँ स्कूल के लिए, ठीक है। तो मैं क्या हुई? एजेंट। फिर रोबोट वैक्यूम है, इज एन एजेंट व्हेन इट क्लीन्स योर रूम ऑटोमेटिकली। यानी कि ये जो है ना रोबोट वैक्यूम, वो क्या कर रहा है? हमारा एजेंट है, ठीक है, जो क्लीन कर रहा है। उसके पास एक गोल है तो वो गोल तक पहुंच रहा है। फिर आता है सेल्फ ड्राइविंग कार, इज एन एजेंट व्हेन इट ड्राइव्स सेफली टू अ डेस्टिनेशन। यानी कि उसके पास गोल है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और सेफली भी जाना है। तो ये एक हुआ एजेंट, यानी कि एजेंट जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। सो एन एजेंट इज द वन हु डज एक्शन टू मूव फ्रॉम द स्टार्ट टू द गोल। यानी कि जो स्टार्ट से लेकर गोल तक जाता है। नाउ अ प्रॉब्लम फॉर दैट एजेंट कैन बी डिफाइंड बाय 4 पार्ट्स। ये जो एजेंट है ना, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एजेंट कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? सो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है वो, ठीक है। फिर हम देखते हैं इनिशियल स्टेट, यानी कि फर्स्ट फेज हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो यानी कि जहां से एजेंट यानी कि हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं। इनिशियल स्टेट इज वेयर द एजेंट स्टार्ट्स बिफोर डूइंग एनीथिंग। यानी कि मुझे घर से लेके स्कूल तक जाना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे जाना है, पर मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो वो मेरा इनिशियल स्टेट हुआ, ठीक है। इट शोज द करंट सिचुएशन। हमको क्या दिखाता है वो इनिशियल स्टेट? हमारी करंट सिचुएशन बताता है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इफ द एजेंट इज रोबोट। हमारा जो एजेंट है वो रोबोट है, ठीक है। वो मेज पे पड़ा हुआ है, तो उसकी इनिशियल स्टेट क्या हुई? तो उसकी इनिशियल स्टेट क्या हुई कि रोबोट इज इन द स्टार्टिंग पोजीशन इन द मेस। यानी कि वो स्टार्टिंग उसकी पोजीशन क्या हुई? वो मेस पे खड़ा है, ठीक है। इफ द प्रॉब्लम इज गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, द इनिशियल स्टेट इज योर होम। मैंने जो अभी बोला वो, ठीक है। मुझे होम से घर पे स्कूल पे जाना है, सो मेरी इनिशियल क्या होगी? ये होम, ठीक है। शो द इनिशियल स्टेट वेयर वी बिगिन, ठीक है। फिर आता है पॉसिबल एक्शंस, यानी कि व्हाट द एजेंट कैन डू। एजेंट क्या करता है? अभी सेकंड फेज हमारा क्या है कि एजेंट क्या करता है? पॉसिबल एक्शंस, यानी कि व्हाट द एजेंट कैन डू। दीज आर द मूव्स और चॉइस द एजेंट कैन मेक फ्रॉम द स्टेट। यानी कि उसका जो स्टार्टिंग स्टेट था उससे वो क्या चॉइसेस करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो उसकी जो मूव्स और चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एक्शंस को डिराइव करेंगे। यानी एक्शंस टेल द एजेंट व्हाट इज अलाउड टू डू नेक्स्ट। यानी उसकी एक्शन हमें बताता है कि उसको आगे क्या करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने जो देखा था कि एक है, ये क्या देखा था हमने एग्जाम्पल में? इधर रोबोट है जो मेज पे है, ठीक है। तो वो मेज पे है तो उसकी एक्शंस कुड बी मूव लेफ्ट। वो क्या कर सकता है? एक तो मूव लेफ्ट कर सकता है या फिर राइट कर सकता है या फिर अप या फिर डाउन कर सकता है, ठीक है। चेस गेम में देखने जाए तो वो मूव अ पीस टू अनदर स्क्वायर, यानी कि हम एक स्क्वायर में से दूसरी जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर ड्राइविंग, एक्शंस आपकी क्या होगी? स्ट्रेट जाना है, टर्न लेफ्ट जाना है या फिर टर्न राइट जाना है, ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। Each actions changes the current situation and takes the agent to the new state। यानी actions जो होती है ना, ये जो हम actions कोई भी करते हैं, यानी कि हमने कुछ actions की कि हमने state गए, ठीक है। तो वो agent को एक new state पे ले जाते हैं, क्योंकि actions है तो वो move तो करने ही वाली है, ठीक है। So possible actions is equal to what the agent can do at each step। यानी agent क्या करने वाला है ये हमें जानना हो तो हमें possible action का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ थर्ड हमारा है फेज गोल स्टेट, ठीक है। ये ओके, तो गोल स्टेट क्या है? तो गोल स्टेट जो है टेल्स करता है हमें, टेल अस कि व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व। यानी कि प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी ये हमें बताता है, ठीक है। मतलब गोल यानी कि हमें
सॉल्यूशन तक पहुंचना है, हमारे एम तक पहुंचना है, ठीक है। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो हमें हमें बताएगा कि भाई आपको मतलब हम लोग गोल टेस्ट करेंगे तो वो हमें बताएगा कि आपके एजेंट ने वो गोल रीच किया है या नहीं किया, ठीक है। रीच किया होगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। सो हम एग्जांपल देखते हैं, हमने जो देखा था मैथ्स के लिए, यानी कि हमने ऊपर देखा था कि हमारा जो रोबोट है, ठीक है, वो एक्शन करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अभी ये जो रोबोट है उसका गोल क्या है, हैज द रोबोट रीच द एग्जिट, यानी कि उसने एग्जिट तक वो पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया, ये हमारा मेन गोल है, ठीक है। तो वो हम टेस्ट करेंगे, इफ वो रोबोट एग्जिट तक पहुंच गएगा तो हमारा एम सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो गोल टेस्ट हमें क्या दिलाता है कि गोल टेस्ट हाउ वी नो वी आर डन, यानी हमें बताता है कि कब आप मतलब आपका जो काम है वो खत्म कब हो रहा है, ठीक है। तो वो हमें बताता है गोल स्टेट, ठीक है। अभी हमारा है फोर्थ है पाथ कोस्ट फंक्शन, यानी हाउ गुड द पाथ इज, आपका पाथ कितना अच्छा है ये हमें बताता है। पाथ कोस्ट फंक्शन टेल अस हाउ मच कोस्ट, यानी कि आपको ये जो गोल आपको रीच करना है उसमें आपको कितना कोस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा ये खत्म करने में, या फिर कितनी एफर्ट लगेगा, ये हमें गोल रीच करने में कितना टाइम कितना कोस्ट, ये सारी चीजें हमें जो बताता है वो फंक्शन को हम बोलेंगे पाथ कोस्ट फंक्शन, ठीक है। इट हेल्प्स चूज द बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि हमें पता चले कि कम कोस्ट में कम टाइम में और कम एफर्ट में मुझे शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। सो ये जो फंक्शन है वो हमें एक पाथ भी प्रोवाइड करता है कि आपको कौन सा पाथ अच्छा रहेगा, और हमें टाइम एनालिसिस भी हमको करके देता है। यानी कि इन ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं कि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि कितना किलोमीटर हमें जाना है, कितना टाइम लगेगा, कितना फ्यूल यूज होगा। तो ये हमने क्या किया, एक कोस्ट निकाला कि हमारी एवरेज टूर कितने की रहेगी। तो इसी तरह हमारे ये जो पाथ कोस्ट फंक्शन है वो भी यही हमको देता है, ठीक है। इन अ डिलीवरी प्रॉब्लम कोस्ट कुड मीन टोटली मनी स्पेंड, यानी कि हमारी जो डिलीवरी करते हैं या फिर जो भी हो, यानी कि रोबोट का कोई पाथ हो तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने उसने लिए, ये सारी चीजें जो हमें डिफाइन करके देता है वो हम बोलते हैं उसको पाथ कोस्ट फंक्शन, ठीक है। सो हमें ये पता चल गया कि पाथ कोस्ट फंक्शन क्या है, हाउ एक्सपेंसिव और लॉन्ग द जर्नी इज, ठीक है। हमारी जो जर्नी है वो कितनी एक्सपेंसिव है और कितनी लॉन्ग है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया है कि वेयर द एजेंट स्टार्ट्स, इसको हम बोलेंगे हम इनिशियल स्टेट। जैसे कि एग्जांपल हम देखने जाए तो आपका होम, ठीक है। पॉसिबल एक्शंस कितने हैं उसको मतलब पॉसिबल एक्शंस यानी कि सिंपल मीनिंग उसका ये होता है कि व्हाट द एजेंट कैन डू, गो लेफ्ट गो राइट या फिर गो स्ट्रेट। गोल स्टेट यानी कि हाउ टू नो इफ द गोल इज रीच, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि गोल पे हम पहुंच गए हैं, आर एट अ स्कूल या नॉट, ठीक है। फिर पाथ कोस्ट यानी कि हाउ गुड और शॉर्ट द पाथ इज, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम टेकन के अकॉर्डिंग वो हमें देता है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखे, जो मैंने अभी बोला था वही है, सेम टू सेम, सिर्फ जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो नाउ अभी यहाँ पे हम लोग ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन देखेंगे, 8 क्वींस प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो हम करेंगे तो उससे जो पीछे ये चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट जो थियरी है वो हमें अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये पीडीएफ चाहिए होगी आपको तो आप मुझे स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।